अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? आज हम लोग आए हुए हैं मार्केट और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर स्कूल्स में जब भी क्रिसमस आती है यानी कि जर्मनी में जब भी क्रिसमस का मौका होता है तो यहाँ के स्कूल्स की एक बड़ी अच्छी रिवायत है। और वो ये है कि चाहे वो छोटी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हों, हाई स्कूल के बच्चे हों, छोटी क्लासेस हों, बड़ी क्लासेस हों, बहरहाल यानी कि ये 10th तक तो ये होता है, उसके आगे का मुझे अभी नहीं पता है। तो यहाँ पर ये होता है कि जब भी क्रिसमस आती है तो बच्चों ने एक दूसरे को तोहफ़े देने होते हैं और आज हम लोग वही ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। लेकिन उसकी सबसे अच्छी एक तो ये अच्छी बात है कि क्रिसमस के मौके पर जो बच्चे हैं उन्होंने एक दूसरे को तोहफ़े देने होते हैं। और उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले कुरानंदाज़ी होती है क्लास में और उसमें फिर एक-एक बच्चा जो है वो नाम उठाता जाता है कि एक ने कौन से दूसरे बच्चे को है वो गिफ्ट देना है। लेकिन इसके साथ-साथ एक और बड़ी अच्छी बात है और वो ये बात है कि वो जो आपने गिफ्ट बच्चे ने देना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 यूरो तक होना चाहिए, इससे महँगा नहीं होना चाहिए। अगर इससे महँगा होगा तो वो टीचर्स वापस भेज देती हैं। 3 यूरो से कम भी हो सकता है, 2 यूरो का हो, 1 का हो, डेढ़ का हो, ढाई का हो। इससे कम भी हो सकता है लेकिन 3 यूरो इनकी लिमिट है, 3 यूरो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इससे थोड़ी-सी बड़ी क्लास है, जैसे अब मेरा बड़ा बेटा 7th क्लास में है तो उसका 5 यूरो का लिमिट रखा हुआ है टीचर्स ने, लेकिन जैसे बेटी मेरी 7th में है, सॉरी 6 में है और छोटा बेटा जो है वो 4 में है तो उनकी 3 यूरो की लिमिट है। लेकिन जो बड़े वाला उसकी 5 यूरो की है, 5 यूरो से ऊपर का वो नहीं अलाउ नहीं है कि यानी कि उन्होंने ये हिसाब रखा हुआ है कि हर बच्चा जो है, हर बंदा चाहे वो अफ़ोर्ड कर सकता हो या ना कर सकता हो, तो वो एक-दूसरे को उन लोगों ने एक बैलेंस रखने के लिए ये लिमिट रखी हुई कि 3 यूरो तक ही आपने रखना है ताकि ईज़िली हर कोई अफ़ोर्ड कर सके। तो हम लोग आज लेने के लिए आए हुए हैं, वही गिफ्ट लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जब बच्चों के साथ आते हैं तो डिसाइड बच्चों के लिए भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम लोग क्या लें। और माँओं के लिए भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चों को साथ लेके जाना और उनको उनकी पसंद की चीज़ दिलवाना। फिर ये भी सोचना होता है जब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो बच्चे को पसंद आएगा या नहीं आएगा या जो भी हम उसको दे रहे हैं वो उसके काम भी आए। तो इस वजह से हम लोगों ने, आप देखिएगा अभी हम लोगों ने बड़ी सारी चीज़ें देखी भी, छोड़ी भी और फिर वापस वहाँ पे आए। बहरहाल अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ मेरे बेटे ने क्या लिया। हाँ जी, तो हमें ये वाली जो कलर की एक समझें कि एक ट्रे सी बनी हुई है कलर्स की, इसके अंदर काफ़ी सारे हैं कलर्स। तो ये हमें अच्छी लगी है तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग ये लेते हैं, लेकिन अभी भी मेरे बेटे का दिल नहीं ठहर रहा, अभी वो और कुछ चीज़ें देखने जा रहा है। साथ-साथ ये है कि उसको अपना भी है कि मम्मा मैंने भी अपने लिए कुछ लेना है, अपना भी दाँव लगाना है। उसने वो जैसे पंजाबी में कहावत है ना कि क्या उसकी कहावत है कि पज पज दूसरिਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰੱਜ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਕਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਗਿਫਟ, ਲੇਕਿन ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ने अपनी एक-एक चीज़ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ज़रूर लेके जानी ਹੁੰਦੀ है। तो हम लोग अभी ये देख रहे हैं। इसके अलावा एक मार्केट में मुझे 2 चीज़ें जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तो ये देखें जी लट्टू। ये लट्टू हो पाकिस्तान में बचपन में खेलते होते थे और वो होते थे लकड़ी के। और ये देखें ये हम दोनों माँ-बेटे को इतने पसंद आए हैं और ये उसने ले लिए हैं अपने लिए। और ये हैं प्लास्टिक के बने हुए लट्टू हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है ये वाली चीज़। और इसके और बड़े सस्ते भी थे, 1 यूरो के लगे हुए थे। इसके साथ जो है वो अब मैं जा रही हूँ सेल की तरफ, क्योंकि जब भी मैं मार्केट आऊँ तो जहाँ पर सेल वाला जो होता है ना एरिया, उसको देखे बगैर मैं रह नहीं सकती कि शायद मुझे मेरी कोई काम की चीज़ मिल ही जाए। मैंने एक दफ़ा जो है ना वो सेल ज़रूर खोलनी ही होती है। तो अभी मैं सेल वाली चीज़ों की तरफ आई हुई हूँ। अभी तो मैंने हाथ काफ़ी हौला रख दिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा मैंने बेवकूफ़ियाँ की हुई हैं सेल वाली चीज़ों से, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी काम की चीज़ें भी मिल गई हैं बड़ी सस्ते में। तो अब मैं ये फुला-फुलाई कर रही हूँ, इसके बाद आगे जाएँगे। और इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। और इसके अलावा जो है वो जर्मनी के स्कूल्स जो हैं यहाँ पर जो है वो 5 क्लास से आगे हाई स्कूल शुरू होते हैं। तो उसके लिए भी इन्होंने बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा-सा इवेंट रखा होता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी कि वो क्या है। और वो फिर माँ-बाप के लिए और बच्चों के लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है स्कूल चेंज करना और उसको समझना। फिर बच्चों की पसंद होती है कि हम लोग किस स्कूल में जा रहे हैं, वो सारा आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे ये देखिए जी, यहाँ पर मुझे एक और बड़ी मज़े की चीज़ मिली है और ये हैं कंचे। कंचे आपको पता है ना, ये पाकिस्तान में हमारे बच्चे जो ना बड़े शौक से बड़े शौक से खेलते हैं। तो ये देखें, ये मुझे आज कंचे यहाँ पर जर्मनी में नज़र आए और मैं देख के इतनी हैरान हुई हूँ कि हाय अल्लाह, यहाँ भी होते हैं कंचे, यहाँ के बच्चे भी खेलते हैं।
लेकिन बहरहाल इतने से कंचे जो हैं वो काफ़ी महंगे लगे हुए थे पाकिस्तान की निस्बत। हमारी अभी तक वो आदत नहीं गई है कि चीज़ों को पहले हमने वो प्राइस जो है उसमें कन्वर्ट करनी होती है। तो इसके साथ-साथ अच्छा एक और बात है कि ये जो गिफ्ट आपने बच्चों का लेना होता है, ये आपने आम सादा-सी अखबार में आपने इसको रैप करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको गिफ्ट पेपर ही लें। इसके अलावा ये देखें जी, बच्चे ने एक ये छोटा-सा जो है वो कार्ड बनाया हुआ है, ये बच्चों ने खुद ही बनाया होता है, ये आपने इसके ऊपर लगाना होता है और उसके बाद ये गिफ्ट जो है वो तैयार हो जाता है। यानी कि बिल्कुल भी वो बंदे के ऊपर बर्डन नहीं डालते कि ज़रूरी है कि आपने महँगी चीज़ लेनी है या बड़ा अच्छा-सा आपने इसको गिफ्ट को जो है वो पैक करना है, बिल्कुल भी नहीं। आम सी वो ये भी स्कूल की तरफ से ही हिदायत होती है कि आपने अखबार में ही लपेट के लेके आना है। कोई सी भी अखबार हो किसी भी किस्म की। तो दूसरा इवेंट जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि जब बच्चे जो हैं, अब ये हमारा जो गिफ्ट जो है वो पैक हो चुका हुआ है, तैयार है जाने के लिए। बस ये छोटा-सा ऊपर से जो है वो लगाया गया है इसके ऊपर, क्या उसको कहते हैं, जो कार्ड सा बनाया हुआ था वो बच्चों ने खुद ही बनाया है। तो आज हम लोग आए हैं मेरे बेटा का, क्योंकि अब 5 क्लास में उसने जाना है, आगे छुट्टियों के बाद तो हाई स्कूल में उसने जाना है। तो इनकी ये रिवायत है कि ये लोग साल में 1 दिन जो है वो वीकेंड को पूरा स्कूल जो है वो खोलते हैं, ताकि जो हाई स्कूल्स खुलते हैं प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों के लिए, वहाँ पे माँ-बाप और बच्चों को इनवाइट किया जाता है और वो वहाँ पर जाके देखते हैं कि स्कूल में क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं। स्कूल सारा वो फिरा के आपको दिखाते हैं कि ये स्पोर्ट्स रूम है, स्पोर्ट्स हॉल है, हमारे स्कूल में क्या-क्या होगा, क्या-क्या हमारी एक्टिविटीज़ हैं, क्या-क्या हम लोग पढ़ाते हैं। तो मेरी बेटी भी पहले बस इसी स्कूल में जा रही है, लेकिन हम लोग आज ये देखने के लिए आए हैं और इसके लिए ये इन्होंने बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी छोटी-छोटी सी गेम्स भी रखी हुई थी। ये एक था पासवर्ड, बच्चे ने खुद ही बनाना था और वो पासवर्ड लगा के ये फिर लॉक खोलना था और इसके अंदर से ये चॉकलेट निकली है। ये बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने तिजोरी सी बनाई हुई थी। तो उसके साथ इस तरह की छोटी-छोटी और भी गेम्स थीं, तो हमें ये बड़ा अच्छा लगा है कि बच्चे आप स्कूल में जाते हैं, आप देखते हैं और मेरे बेटे को स्कूल बड़ा पसंद आया है। तो हम लोग इंशाल्लाह इसी स्कूल में जो है वो बच्चे का अपने का एडमिशन करवाएँगे। तो ये इनके स्कूल्स की बड़ी अच्छी-सी रिवायात हैं कि एक तो क्रिसमस के ऊपर इन्होंने बर्डन नहीं डालने देना होता एक-दूसरे के ऊपर, लेकिन बच्चों ने एक-दूसरे को गिफ्ट ज़रूर देना होता है। और उसके साथ-साथ ये है कि हाई स्कूल वाले जो हैं वो बच्चों को इनवाइट करते हैं। सारे हाई स्कूल्स में ऐसे ही है कि एक दिन उन्होंने रखना होता है, उसका नाम होता है ठाक दे आफ्टरनून टूर, कि आज जो है वो हमारा स्कूल खुला हुआ है, आप आके हमारे स्कूल में देख सकते हैं कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने बच्चे को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों की काफ़ी ज़्यादा छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हैं, तो आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा? फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।